दोस्तों, आपने यह अवश्य सुना होगा कि अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान जो सबसे बड़े हादसे होते हैं वे तब होते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौट रहे होते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बच विलमोर 9 महीने के लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। उनका मिशन, जो केवल 8 दिनों का होना था, तकनीकी समस्याओं के कारण बढ़कर 9 महीने का हो गया। इसलिए अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे सफल अभियान भी तभी पूरा माना जाता है जब वह पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। कोई भी अंतरिक्ष यान या एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट सही सलामत वापस आएगा या नहीं, यह कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान तय होता है जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या है पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे सफल अभियान को भी प्रवेश के बाद असफल बना सकता है? आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। जब कोई अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या किसी अन्य अंतरिक्ष अभियान से पृथ्वी पर लौटते हैं, तो उन्हें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय 2 सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पहली, अत्यधिक गर्मी, और दूसरी, तेज गति। मित्रों, इसे हम एक साधारण उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक स्थिर खड़ी हुई बाइक पर बैठे हैं। क्या आपको हवा का प्रभाव महसूस होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप बाइक को गति देते हैं, आपको हवा महसूस होने लगती है, और जितनी अधिक स्पीड होगी, हवा का प्रभाव उतना ही ज्यादा लगेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहरी वातावरण में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन आपकी गति के कारण हवा के अणु आपके शरीर से टकराने लगे हैं। जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो अधिकतम 80, 100, 1200 या 1400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चला सकते हैं। अगर हम किसी बुलेट ट्रेन की बात करें तो वह लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि हवाई जहाज की गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। लेकिन असली समस्या तब पैदा होती है जब कोई वस्तु आवाज की गति यानी सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज चलने लगती है। सुपरसोनिक स्पीड का अर्थ होता है वह गति जो ध्वनि की गति से अधिक हो। पृथ्वी के वातावरण में सामान्य परिस्थितियों में ध्वनि की गति लगभग 1236 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि कोई वस्तु इस गति से अधिक तेज चलती है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। अब मित्रों, अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी जीरो ग्रेविटी में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट अत्यंत तेज गति से यात्रा करते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी गति घटाई जाती है, लेकिन फिर भी यह लगभग 25 मैक यानी आवाज की गति से 25 गुना तेज होती है। इस स्पीड पर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय हवा के अणुओं को हटने का समय नहीं मिलता और वे स्पेसक्राफ्ट से टकराकर टूटने लगते हैं। इस टकराव से जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अत्यधिक गर्मी और चमक का रूप ले लेती है। इसी प्रक्रिया को प्लाज्मा कहा जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुनीता विलियम्स किस देश की मूल निवासी हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन असली दिक्कत केवल प्लाज्मा नहीं होती। स्पेसक्राफ्ट हवा को कॉम्प्रेस कर देता है, जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लाने वाले स्पेसक्राफ्ट के बाहरी हिस्से को विशेष हीट शील्ड से बनाया जाता है, ताकि बाहर की आग और गर्मी से एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रह सकें। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए सटीक कोण यानी करेक्ट एंट्री एंगल भी बेहद आवश्यक होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट का प्रवेश कोण थोड़ा भी गलत हुआ तो क्या होगा? पहला, स्पेसक्राफ्ट वातावरण में असंतुलित होकर उछलने लगेगा और स्पीड के कारण वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा, जहां वह ऑर्बिट में फंस सकता है। दूसरा, अगर प्रवेश कोण बहुत कम रखा गया तो स्पेसक्राफ्ट की अत्यधिक गति और घर्षण के कारण उत्पन्न जबरदस्त गर्मी उसे पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इसलिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को एकदम सही कोण और नियंत्रित गति के साथ वातावरण में प्रवेश कराते हैं। हालांकि यह कम स्पीड भी सुपरसोनिक स्पीड से 25 गुना अधिक होती है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और हवा के अणुओं से टकराने के कारण घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, तो कुछ मिनटों के लिए पृथ्वी के संचार केंद्र से उसका संपर्क पूरी तरह कट जाता है। यही वे सबसे खतरनाक क्षण होते हैं
जब एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल सेंटर कुछ भी नहीं कर सकते। इस स्थिति में कैप्सूल से एक पैराशूट निकलता है जो इसकी गति को बहुत अधिक घटा देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को पैराशूट सक्रिय करने के लिए मात्र 30 मिनट मिलते हैं। अब सोचिए, जो स्पेसक्राफ्ट ध्वनि की गति से 25 गुना अधिक स्पीड से आ रहा था, उसकी गति को इतनी कम कर देना कि वह सुरक्षित लैंडिंग कर सके, कितना कठिन कार्य होगा। यहाँ एक और चुनौती होती है, जी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से चलता है तो वह अत्यधिक जी फोर्स अनुभव करता है। यदि कोई व्यक्ति शून्य गुरुत्वाकर्षण में है तो उस पर शून्य जी फोर्स होता है, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगा उस पर जी फोर्स बढ़ने लगेगा। एक सामान्य इंसान अधिकतम 12 जी फोर्स तक सह सकता है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन पर 3 जी से 9 जी तक जी फोर्स लगता है। 3 जी फोर्स में ही व्यक्ति को आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर पर अत्यधिक दबाव महसूस होता है। यदि जी फोर्स और बढ़े तो एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो सकते हैं या कोमा में जा सकते हैं। अब सोचिए, यदि अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए तो कैप्सूल को नियंत्रित कौन करेगा? इसी कारण जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो अंतिम 30 मिनट उनके जीवन के सबसे जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होते हैं, और यही 30 मिनट यह तय करते हैं कि अभियान सफल हुआ या असफल। तो मित्रों, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।